ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, एनडीए की यात्रा नहीं है, ये सनातन हिंदू की यात्रा है। और इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे कम्युनिस्ट के हों, चाहे जदयू के हों, चाहे कांग्रेस के हों, जिनके मन में हिंदुत्व की पीड़ा है, किशनगंज में मंदिरों की पीड़ा है, किस पूर्णिया में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर पीड़ा है, वो आए हिंदुओं के साथ खड़े हों। यही इस यात्रा। वो मेरी यात्रा के डर से अपनी यात्रा कल उन्होंने समाप्त कर दी। उनको लगा कि यादव भी हिंदू है और हम मुसलमानों को एकत्रित करने चले हैं, इसीलिए उन्होंने यात्रा को स्थगित कर। सीमांचल की वेदना हम अपने हिंदू भाइयों को देखेंगे। वो पीड़ा आप काली मंदिर की तस्वीर नहीं देखा किशनगंज का, आप इनकी वेदना को नहीं पढ़ पाए हैं। आज अस्तित्व खतरे में है, अस्तित्व को बचाने के लिए ही सीमांचल से शुरू किया हूँ, करूंगा तो सब। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NVC 24। देश भर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर में यात्रा शुरू करने से पहले बिहपुर पहुंचे, जहां उनके साथ दीपांकर जी महाराज भी पहुंचे। आपको बता दें कि उनके कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा गया और सभी कार्यकर्ता जो थे उत्साह का माहौल देखा गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें त्रिशूल देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं गिरिराज सिंह ने भी महिलाओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे ये कहा कि हम किसी एक धर्म जाति नहीं, बल्कि हम बता दें कि जिस तरह से अब जो है हम सभी जदयू हो, भाजपा हो, तमाम पार्टियों के हिंदू नेताओं को हम निमंत्रण दे रहे हैं, सभी इस हमारे स्वाभिमान हिंदू स्वाभिमान यात्रा में शामिल हो और इसे सफल बनाए, ना कि इसका विरोध करें। उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं को जगाने का यात्रा है। हमने भागलपुर का वो दिन देखा है जब हमारे हिंदू भाइयों को कैसे मारकर गिरा दिया गया था। ऐसे में उन्होंने आगे कहा कि भागलपुर में दंगा जब हिंदू मुस्लिम में हुआ था, तब जो है हमारे कई भाइयों की जान चली गई थी। वो दिन हम भूले नहीं हैं, इसलिए हम भागलपुर से ही यात्रा की शुरुआत करेंगे और हिंदुओं को, चाहे महिलाएं हिंदू हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, हम सभी को एकजुट करेंगे और सभी को बचाएंगे। ऐसे में आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे हिंदुत्व की मजबूती को लेकर हिंदू महिलाओं और युवाओं को, लोगों को एकजुट होकर समाज के साथ खड़ी रहने की बात कही। उन्होंने विशेष धर्म के लोगों पर, विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हमें सब त्यागना पड़े तो हम सब कुछ त्याग देंगे। भारत और बिहार के मुसलमानों के पेट में दर्द होता है। तेजस्वी और प्रशांत किशोर की यात्रा से पेट में दर्द नहीं हुआ, हमारी यात्रा से आखिर उन्हें दर्द क्यों हो रहा है? जैसे मंदिर में जूता चप्पल जात पात उतार कर जाते हैं, उसी तरह मैं इस यात्रा में अपने जात पात, पार्टी घाटी सब उतार कर आया हूँ और सारे हिंदुओं को एक करने में आया हूँ। वही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनकी बातों को सुनिए। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, एनडीए की यात्रा नहीं है, ये सनातन हिंदू की यात्रा है। और इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, जो हिंदू हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे कम्युनिस्ट के हों, चाहे जदयू के हों, चाहे कांग्रेस के हों, जिनके मन में हिंदुत्व की पीड़ा है, किशनगंज में मंदिरों की पीड़ा है, किस पूर्णिया में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर पीड़ा है, वो आए हिंदुओं के साथ खड़े हों। यही इस यात्रा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विकास सिंह अपने शरत बनाने के लिए हमसे मांग कर रहे थे, हमको चिट्ठी लिख रहे थे, उनकी क्या चलती है वो शायद मैं उनके तरह ओछी बात नहीं करता, एक व्यवस्था है। अब उनसे मांग कर रहा हूं क्या? वो नीतीश कुमार का फोटो लगा लें, बाप बेटा दोनों, जो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। जब वो उप मुख्यमंत्री थे, बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय था, तब ने मांगा था। उनको क्या हिम्मत है वो किसी को एक
इंच रोड बना दे। ये व्यवस्था है। मैं नहीं जानता था कि इतने ओछे हैं, इस तरह की बात वो बोलेंगे। सरकारी व्यवस्था अब वो कहाँ है? उनसे अब कौन मान रहा है? मैं तो कह रहा हूँ, वो मेरी यात्रा के डर से अपनी यात्रा कल उन्होंने समाप्त कर दी। उनको लगा कि यादव भी हिंदू है और हम मुसलमानों को एकत्रित करने चले हैं, इसीलिए उन्होंने यात्रा को स्थगित कर दिया। सीमांचल की वेदना हम अपने हिंदू भाइयों को देखेंगे। वो पीरा आप काली मंदिर की तस्वीर नहीं देखा किशनगंज का, आप इनकी वेदना को नहीं पढ़ पाए हैं। आज अस्तित्व खतरे में है। अस्तित्व को बचाने के लिए ही सीमांचल से शुरू किया हूँ, करूंगा तो सब जगह। कई तरह के आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर यात्रा को लेकर के, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आहत होता है। क्या आहत होता है? अगर मुसलमान को एकत्रित करने के लिए तेजस्वी यादव निकलते हैं तो किसी को आहत नहीं होता। अगर राजनीति करने के लिए प्रशांत किशोर निकलते हैं तो कोई ठेस नहीं होता, किसी के पेट में दर्द नहीं होता। हम तो वोट के लिए नहीं निकाले हैं, हम तो अपने आप को बचाने के लिए निकाले हैं, हिंदू के अस्तित्व को बचाने के लिए निकाले हैं। इसमें तो हम न कोई राजनीतिक दल है और न किसी राजनीतिक दल को बुलाया हूं। मैंने कहा चाहे किसी जात पार्टी का हो, लेकिन हिंदू है वो आए, उनका स्वागत। आपने सुना कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे कहा कि हम की सभी पार्टियों के नेताओं, जो हिंदू नेता हैं, उन्हें निमंत्रण देते हैं कि सभी आप लोग इस यात्रा में शामिल हो और इस यात्रा को सफल बनाएं और कोई भी इस यात्रा का विरोध न करे, क्योंकि ये हिंदू का स्वाभिमान का यात्रा है, हिंदुत्व को बचाने का यात्रा है। और भागलपुर का वो दिन हम नहीं भूल सकते जब हमारे हजारों भाइयों का जान चला गया था हिंदू मुस्लिम दंगे में। ऐसे में आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू महिला, हिंदू जो है पुरुष, हिंदू युवाओं को हम जगाने का काम करेंगे। सभी को उन्होंने कहा कि एक होकर देश के लिए लड़ाई लड़ें और देश के लिए एकजुट रहें। ऐसे में साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं उनके सहयोगी दल जो जदयू है उसे भी असहज हो रही है। काफ़ी ज़्यादा इनकी यात्रा को लेकर चर्चा बना हुआ है। पूरे देश भर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर चर्चा हो रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।